आप सबको जय मसीह की। सो पिछले संडे का जो मैसेज है वो मैं आज ट्रांसलेट करने वाला हूँ। इस मैसेज का शीर्षक है, विषय है, जो क्रूस है वो सबसे बड़ा चेंज है। इंग्लिश में ये लिखा गया मैसेज में कि द क्रॉस वॉज द अल्टीमेट ट्रैप। और हिंदी में मैं इस तरह ट्रांसलेट करूँगा इसको कि जो क्रूस है सबसे बड़ा बदलाव था मानव जाति के लिए या पूरे यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड के संरचना के बाद जो सबसे बड़ा चेंज है वो क्रूस है। वो क्यों है, अलग अलग डायमेंशन से, अलग अलग तरीके से हम समझेंगे इस मैसेज के द्वारा। सबसे पहले जैसे प्रॉफिट कर्बी ने इस मैसेज में शेयर किया कि अगर जैसे ये कलीसिया के बारे में बात हो रही है, वहाँ से हम पॉलिटिक्स में या हर एक चीज़ में हम समझ सकते हैं, हर एक समाज के अलग अलग लेवल्स में। लेकिन जब आप टफ लोगों के साथ होते हो, दृढ़ और स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ होते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको कंट्रोल करेंगे। इसका मतलब ये है कि वो आप लोग को आपको सिक्योरिटी देंगे, प्रोटेक्शन देंगे, सपोर्ट देंगे, और उनके साथ आप परमेश्वर का काम कर सकते हैं। उनके साथ आप स्ट्रॉन्ग खड़े हो सकते हैं। तो कलीसिया में टफ लोगों की ज़रूरत है। कलीसिया में स्ट्रॉन्ग लोगों की ज़रूरत है। दृढ़ निश्चय, हमेशा ग्रेस से नहीं होता है काम। लॉ की ज़रूरत होती है, दृढ़ निश्चय और स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। तो हमेशा वाइल्ड लाइफ लीडरशिप, चाहे श्रीलंका में हो, इंडिया में हो, यूएस में हो, स्ट्रक्चर पे काम करते हैं बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से। सो इसको समझाने के लिए उन्होंने बताया कि हम लीडरशिप में टफ़ लोगों को रखते हैं। हमारे चर्च में भी टफ़ लोग हैं जो बड़े से बड़ा काम बहुत ही ईजीली और स्मूथली कर सकते हैं। ये एक प्रोफेशनलिज्म के लिए प्रॉफिट कर्बी ने इसके बारे में प्रचार किया है। सो जो टफ़ लोग हैं वो हमें सुरक्षा देते हैं, हमें स्ट्रक्चर देते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य में बढ़ पाएँ और परमेश्वर के राज्य का काम कर पाएँ, राइट। तो आज मैं कुल मिलाकर 8 पॉइंट्स में मैं पूरा मैसेज को कवर करने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कि जो दृढ़ लोग होते हैं वो सपोर्ट और सिक्योरिटी लाते हैं, कंट्रोल नहीं लाते। और मसीह ने हमें मित्र कहकर बुलाया है। हम गुलाम नहीं हैं, वी आर नॉट सर्वेंट्स, वी आर फ्रेंड्स। जीसस हैज़ कॉल्ड अस फ्रेंड्स। और इस बारे में भी हम बात करने वाले हैं कि परमेश्वर के राज्य में कौन बड़ा है। नेक्स्ट टॉपिक है बदलाव। हम बदलाव कैसे करें और हम क्रिएशन, नई रचना कैसे करें, इस पे बात करने वाले हैं। और क्रूस के बाद पूरे ब्रह्मांड में क्या बदलाव आया, इस पे बात करने वाले हैं। और अधिकार, अथॉरिटी पे और अधिकार पे मैं थोड़ा छोटा सा शेयर करने वाला हूँ। और हमारा ये शरीर है और हमारे पास जो स्थान है इस पृथ्वी पर, उस पर कुछ पॉइंट्स हैं। और हमारे कॉन्शियंस पे, क्रूसिफिकेशन के बाद कॉन्शियंस में क्या, कॉन्शियंस कैसे आया, इस पे बात होने वाली है। हमारे पुराने शरीर का मरना ज़रूरी है। द ओल्ड फ्लैश नीड्स टू डाई। This is one more topic here, and yes, I'll be sharing about that little bit. और सबसे लास्ट में सब कॉन्शियस माइंड ऊपर रखा जाए सबकॉन्शियस माइंड से। अवचेतन मन को चेतन मन कैसे अवचेतन मन के ऊपर होता है, उसका इस्तेमाल हम कैसे करें हमारे लाइफस्टाइल में। इसके लिए भी इस मैसेज में प्रॉफिट कर्बी ने शेयर किया है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ऑलरेडी मैंने शेयर किया है कि कठोर लोग जो होते हैं वो सपोर्ट लाते हैं, सिक्योरिटी लाते हैं, स्ट्रक्चर लाते हैं, ताकि हम ऊपर बढ़ते चले जाएं, वो कोलैप्स ना होगा स्ट्रक्चर, राइट। इसके बाद मेरा फेवरेट वचन है बाइबल में, जो 2-3 मेरे फेवरेट वचन हैं, उनमें से एक है यूहन्ना 15:15 की यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें दास नहीं कहता, क्योंकि दास अपने स्वामी के काम नहीं जानता, मैं तुम्हें दोस्त कहता हूँ, आई कॉल यू फ्रेंड्स। तो ये एक सिंपल उदाहरण है कि आप फ्रेंड्स हो। जीसस इज़ अ फ्रेंड। ये एक ही परमेश्वर है इस दुनिया में जो आपको एक प्रभु की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह आपके पास आता है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, परमेश्वर के राज्य में बड़ा कौन है। मत्ती के 11 अध्याय में कहा गया है
कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, स्त्रियों से जन्मे लोगों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला से बड़ा कोई नहीं हुआ। फिर भी जो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा है वह उससे बड़ा है। जो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा और दीन है, और परमेश्वर जैसे धन्य वे हैं वे जो मेल मिलाप करना जानते हैं। धन्य वे हैं जो मन के दीन हैं, जिनका हृदय उस तरह का है। वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से भी बड़ा है। वो बड़े से बड़े पौलुस हो या जितने बड़े बड़े संत हैं परमेश्वर के लिए जो काम करके गए हैं, उन सबसे बड़ा वो है जो परमेश्वर के राज्य में एक दीन हृदय रखता है। तो ये हमारे हृदय के स्थान को बताता है कि हमारा हृदय किस स्थान पे होना चाहिए। यदि आप सबसे छोटे हैं और आप स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़े कहलाए जाएंगे। ये इस पॉइंट का सारांश है। और मैंने अपने नोट्स में भी लिखा अलग से ऐड करके कि विनम्र रहें। अगर आप दीन रहें, विनम्र रहें, आप शक्ति का अनुभव करेंगे, आप पावर का अनुभव करेंगे। जैसे इस मैसेज के स्टार्टिंग में भी प्रोफेट कवि ने बोला कि गाइज वी आर टफ, वी हैव टफ गाइज एंड वी आर टफ गाइज, वी कैन फेस द चैलेंज ऑन फेस, राइट। हम दृढ़ हैं और हमारे पास दृढ़ लोग भी हैं। इसका मतलब हम चैलेंजेस को, चुनौतियों को फेस टू फेस सामना कर सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम आप सब पे, चर्च के मेंबर्स पे हम स्टफ बनने लगे। हम ग्रेस जानते हैं लेकिन हम लॉ भी जानते हैं। इसलिए हम पावर जानते हैं लेकिन हम पावर दिखाते नहीं हैं। और उन्होंने ये भी बोला था कि मैं सारे मिरेकल्स कर सकता हूँ, मैं हर दिन मिरेकल्स कर सकता हूँ, और मैं हर दिन प्रोफेसाई भी कर सकता हूँ, भविष्यवाणी कर सकता हूँ, लेकिन मैं हर दिन नहीं करता। और मैं हर एक पे भविष्यवाणी नहीं करता। मैं टाइमली अलग अलग टाइम पे जैसे पवित्र आत्मा लीड करती है, या जैसे मैं डिसाइड करता हूँ, मैं वैसे मिरेकल्स करता हूँ या भविष्यवाणी करता हूँ, राइट। मिरेकल्स एंड प्रोफेसीज, भविष्यवाणियाँ और चिन्ह चमत्कार डिसीजन पे करते हैं, और वो पावर दिखाने के लिए नहीं करते, राइट। परमेश्वर का कार्य करने के लिए करते हैं, किसी के उद्धार, किसी के लाइफ में उद्धार के लिए करते हैं। तो ये ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने बोला है कि विनम्र रहें। और ये मेरा स्टेटमेंट है इस मैसेज पे कि विनम्र रहें और दीन रहें, और आप शक्ति का अनुभव करेंगे, पावर का अनुभव करेंगे। मिरेकल्स, चिन्ह चमत्कार हम सबके द्वारा हो सकते हैं, आप उसको अनुभव करेंगे। जब यीशु मसीह पृथ्वी पे आए, उन्होंने सबसे पहली बार वचन देहधारी हुआ, राइट। अब सिर्फ स्पिरिचुअल वाली बात नहीं है, जो कुछ भी स्पिरिचुअल है वो फिजिकल बॉडी में आ सकता है। ये परमेश्वर यीशु मसीह ने करके दिखाया। हालांकि बाइबल के सबसे पहली पुस्तक में उत्पत्ति में हमने ये देखा है कि परमेश्वर ने जो बोला वो पूरा हुआ, राइट। लेकिन अब हम उसका ग्रेटर लेवल देखते हैं कि परमेश्वर भी आत्मिक शरीर पे, शारीरिक शरीर, आत्मा से शारीरिक शरीर में आया। ये सबसे बड़ा बदलाव था। और सबसे बड़ा चेंज जो इस मैसेज के शीर्षक में है, सबसे बड़ा बदलाव और चेंज तब हुआ जब यीशु पृथ्वी पर आए और जब उन्होंने क्रूस पर अपनी जान दी। उन्होंने समय को दो हिस्सों में बांट दिया। एक है पुराना नियम, या पुराना नियम नहीं, सॉरी, वैसे बोला जाता है कि AD और BC बोला जाता है। BC इज़ बिफोर क्राइस्ट, AD इज़ आफ्टर डेथ बोला जाता है। लेकिन अगर उसको आप ग्रीक अंडरस्टैंडिंग में उसकी डिटेल में जाएंगे, AD का मतलब होता है एनो डोमिनी, राइट। और एनो डोमिनी का मतलब है द ईयर ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का समय। और ईयर बाइबल की भाषा में ईयर का मतलब एक साल नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर, जैसे इजरायली 40 साल रहे थे विल्डरनेस में, रेगिस्तान में, वो 40 साल एक समय था, एक टाइमिंग थी। तो परमेश्वर का टाइमिंग मैं ये बोलना चाहता हूँ, एनो डोमिनी, AD, परमेश्वर यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाए जाने के बाद का जो टाइम है वो AD है, जिसका मतलब है परमेश्वर का समय। तो 2000 साल पहले जो क्रूस पे वो चढ़ाए गए, तब से अब तक का हम परमेश्वर का समय जी रहे हैं। और उसमें क्या क्या बदलाव आए, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। यीशु ने सारे पुराने तौर तरीक़ों को बदला। यीशु ने फाइनेंस को बदला। यीशु ने लॉ के सामने ग्रेस को रखा कि लॉ हम मानते हैं, ठीक है, लेकिन जो चीज़ें लॉ पूरा नहीं कर सकता, जो व्यवस्था पूरी नहीं कर सकती, उसको
परमेश्वर का ग्रेस, उसका अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह पूरा कर सकता है। और परमेश्वर को एक मास्टर की तरह, एक प्रभु की तरह देखते हुए जो पूरा नहीं हो सकता वो उसको पिता की तरह देखते हुए पूरा हो सकता है। अब कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं हमारे पास, जैसे कि क्या बदलाव हुआ। प्रॉफिट कबीर ने बहुत अच्छी तरह से मेंशन किया, इतना सिंपल तरीके से एग्जाम्पल को रखा कि सारे डिसाइपल, सारे चेले नाव में घर जा रहे हैं वापस, जब प्रचार का काम हो गया। और यीशु जिन्होंने कहा था कि मैं प्रार्थना करने के लिए जाना चाहता हूँ, प्रार्थना करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है मैं पानी पर चल कर जाऊँगा। और शायद वो पानी पर चलते हुए भी नाव से भी आगे निकल रहे थे, या वो नाव के साथ भी थे, और चेलों को लगा कि ये भूत है। फिर यीशु जब पास आए उनको पता चला कि यीशु है, ये हमारा प्रभु यीशु मसीह है, ये हमारी रब्बाई यीशु मसीह हैं। तो हम देखते हैं कि पानी में ट्रांसपोर्ट का एक ही माध्यम था, नाव या नौका। और उन्होंने पैटर्न को इस तरह चेंज किया कि उन्होंने बोला नहीं, पानी में चल भी सकते हैं, राइट। और ये उनकी लाइफस्टाइल रही होगी, एक बार नहीं किया, उन्होंने पहले भी किया होगा, राइट। तो वो एक बार मेंशन किया गया बाइबल में, या एक बार चेलों ने देखा है, बाकी टाइम शायद उन्होंने नहीं देखा हो, करेक्ट। और उसी तरह पानी पे चलना, भोजन को बढ़ाना, जैसे 4 रोटी 3 मछलियाँ, राइट। दुष्ट आत्माओं को निकालना लोगों में से, जो पीड़ित लोगों में से दुष्ट आत्माओं को निकालना, तो और पवित्र आत्मा से लोगों को भरना। जैसे यीशु मसीह गए, उन्होंने कहा कि मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा, जो सहायक होगा, जो टीचर और हेल्पर होगा, राइट, जो शिक्षा देने वाला, सिखाने वाला और मदद करने वाला होगा। ये सारी चीज़ें पहली बार हुई इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में। और मुक्तिदाता, हम यीशु को मुक्तिदाता बुलाते हैं, राइट। सो मुक्ति देने वाली जो सेवकाई है, डिलीवरेंस मिनिस्ट्री जो है, वो यीशु के आने के बाद से शुरू हुई, राइट। यीशु ने इसकी शुरुआत करी। तो ये सबसे बड़ा बदलाव है यीशु के आने के बाद जो पृथ्वी पर हुआ, राइट। अब परमेश्वर यीशु मसीह के क्रूस में बलि देने के बाद, क्रूस में चढ़ाए जाने के बाद क्या क्या बदलाव आया। जैसे हम अलग अलग प्रोटोकॉल्स में सीखते हैं वर्ल्ड लाइफ चर्च में, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में, जब यीशु मसीह का लहू पृथ्वी पर गिरा, वो पृथ्वी और वो मनुष्य जाति जो पुराने आदम के पाप या परमेश्वर के प्रेजेंस से, उनकी उपस्थिति से अलग हो जाने के कारण जो गिरी हुई मेंटालिटी थी, जो डिस्टॉर्टेड मेंटालिटी थी मनुष्य जाति की, उसको नए आदम ने बदल दिया। कैसे बदला? अपने लहू के द्वारा। और इसके बाद से पूरे पृथ्वी को छुटकारा दिया परमेश्वर यीशु मसीह ने। सारी चीज़ें जो परमेश्वर ने बनाई हैं, चाहे पानी है, हवा है, अलग अलग जीव जंतु हैं और मनुष्य जाति, सबको छुटकारा लहू के द्वारा दिया गया। तो पूरी पृथ्वी चेंज हो गई जब परमेश्वर यीशु का लहू मिट्टी में गिरता है, राइट। स्वर्ग का राज्य आपके अंदर आकर रहने लगा। ये बदलाव हुआ। इसके पहले होली स्पिरिट आता था, परमेश्वर की आत्मा आती थी और लोगों से बात करके जाती थी, भविष्यद्वक्ताओं से बात करके जाती थी। बट अब पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है, स्वर्ग का राज्य आपके अंदर रहता है। और प्रार्थना में कहते हैं हम लोग कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर हो। हेवन ऑन अर्थ, राइट। स्वर्ग पृथ्वी पर आना शुरू हुआ जब से परमेश्वर यीशु मसीह ने अपना पवित्र आत्मा आपके अंदर भेजा। और पवित्र आत्मा के अंदर आने के बाद से हमारे अंदर विवेक आया, हमें समझ आई। और इसकी वजह से जैसा चर्च का सिस्टम है, जैसे पहले चाहे चर्च हो या पॉलिटिक्स हो या साइंस हो, मैथ्स हो, पढ़ाई हो, मेडिकल साइंस हो, हर एक चीज़ में एक विवेक आया, एक परमेश्वर के लेवल की सोचने की और नया क्रिएट करने की क्षमता हम में आई, राइट। तो कॉन्शियंस, विवेक का आना हमारे अंदर बहुत ही बड़ा बदलाव था। और इस बड़े बदलाव के साथ इस मैसेज में एक बड़ा शीर्षक ये भी रहा है कि पहले कलीसिया के लिए और अलग अलग जो विभाजन है कलीसिया के अंदर, अलग अलग नाम के कलीसियाएँ हैं, डिनोमिनेशंस हैं, उनके बीच पहले वॉर भी हुए हैं।
राइट। तो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए या बचाने के लिए ऐसा भी होता था कि पहले बहुत बड़े बड़े युद्ध होते थे, और उस युद्ध में चाहे बड़े लोग मर रहे हैं, स्त्रियां मर रही हैं, बच्चे मर रहे हैं, इन सबको वॉर सोचा जाता था, इन सबको होली सोचा जाता था, परमेश्वर का काम सोचा जाता था। लेकिन जब कॉन्शियंस आया, विवेक आया यीशु मसीह के बाद से, उसके बाद से समझ में आया कि नहीं, वॉर ऐसे नहीं होना चाहिए। बदलाव आया सोच में, किस तरह फाइट किया जाए, बदलाव आया, किस तरह चर्च का स्ट्रक्चर होगा, इस पे बदलाव आया। एक नया चर्च, परमेश्वर की नई कलीसिया की स्थापना हुई, राइट। तो इसलिए कॉन्शियंस के बारे में बहुत सारे डिटेल्स प्रोफेट कर्बी ने और पास्टर फियोना ने शेयर किए हैं इसमें। ये नया माइंडसेट बहुत ज़रूरी था मनुष्य जाति को रिस्टोर और रिन्यू करने के लिए, राइट। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा अधिकार के बारे में। इफिसियों का 1:21 से 23 में बताया गया है कि यह दर्शाता है कि मसीह का अधिकार सभी शक्तियों और अधिकारियों, सारे प्रधानताओं पर फैला हुआ है, और जो मसीह पे विश्वास करते हैं उनको हर एक प्रधानताओं और शक्तियों के ऊपर ठहराया गया है। हमें हर एक प्रधानता और शक्तियों के ऊपर हमें अधिकार दिया गया है। हम उनके नीचे नहीं हैं, अब हम उनके ऊपर हैं क्रूसिफिकेशन के बाद, राइट। अब दुष्ट आत्माओं को निकालना किसी शरीर से, ये डिलीवरेंस मिनिस्ट्री, ये छुटकारे का काम यीशु मसीह ने शुरू किया। तो अब पहले दुष्ट आत्माओं के पास बॉडी होती थी, और पहले चाहे वो किसी और इंसान की बॉडी हो या दुष्ट आत्माओं के पास ये भी पावर होती थी कि वो एक शरीर की तरह आए और दूसरे मनुष्य से मेल मिलाप कर पाएँ। और बहुत सारे डिटेल्स हैं बाइबल में, मैं उस डिटेल्स में भी नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जो स्पिरिचुअल रेल्म है, फिजिकल रेल्म के साथ गलत तरीके से अगर मिलता है, वो यीशु मसीह ने कहा है कि कोई भी अगर मेरे द्वारा ना आकर किसी और के द्वारा मेरे पिता तक पहुंचने की कोशिश करेगा, वो एक चोर का मार्ग होगा। तो ये सेफ्टी मनुष्य जाति के लिए उन्होंने करी कि जो स्पिरिचुअल रेल्म की है, जो दुष्ट आत्मा है, उनके पास बॉडी नहीं है, और उनको ये हक भी नहीं है कि किसी और मनुष्य के बॉडी में प्रवेश कर पाए। ये बदलाव यीशु मसीह ने किया। तो उन्होंने दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया, और उन्होंने हमें इस बात का अधिकार दिया कि हम दुष्ट आत्माओं को निकाल पाएँ उस शरीर से जहाँ उसको रहने का अधिकार नहीं है, राइट। अब दुष्ट आत्माएँ बाहर भटकती हैं क्योंकि उनके पास जगह नहीं है, उनके पास बॉडी नहीं है। और एक नई बात यह है कि हमारे पास बॉडी है, हमारे पास ये शरीर है, हमारे पास ये जगह है, और उसी जगह के अंदर, उसी बॉडी के अंदर, उसी मंदिर के अंदर, परमेश्वर के मंदिर के अंदर परमेश्वर की पवित्र आत्मा को आने का जो नया रेवलेशन है, ये यीशु मसीह ने बताया। और उन्होंने पवित्र आत्मा भेजी जो हमारे अंदर रहता है, हमारा सहायक कहलाता है, हमारा शिक्षक कहलाता है, राइट। तो देखिए, दुष्ट आत्माओं को मनुष्य जाति से दूर किया, हमको अधिकार दिया दुष्ट आत्माओं के ऊपर, प्रधानता और शक्तियों के ऊपर हमें अधिकार दिया, और हमारे अंदर पवित्र आत्मा का वास करवाया। ये यीशु मसीह ने सबसे बड़ा चेंज करवाया जब वो इस पृथ्वी पर आए। अब मैं बात करना चाहूँगा विवेक के बारे में, कॉन्शियंस के बारे में। व्हेन जीसस केम ऑन अर्थ एंड ही रिडीम्ड द अर्थ एंड ही गेव अस द होली स्पिरिट, वी गॉट कॉन्शियंस। जब यीशु पृथ्वी पर उन्होंने अपनी जान दी और छुटकारा दिया पूरी पृथ्वी को और हम सबको, हमारा कॉन्शियंस, हमारे अंदर कॉन्शियंस आया, हमारे अंदर नया विवेक आया जो कि परमेश्वर का विवेक है। और लास्ट में एक टॉपिक मैं ये मेंशन करना चाहूँगा कि पुराने शरीर का मरना ज़रूरी है। तो पुराना शरीर जब मरता है, हम आत्मा के माध्यम से नया जन्म लेते हैं, परमेश्वर की नई आत्मा में न्यू बॉर्न होते हैं, नया जन्म लेते हैं, जैसे निकोदेमुस को यीशु मसीह ने बताया था। और हमारा शरीर भी नवीनीकरण में हो जाता है। तो आत्मा नहीं हो गई, आत्मा के द्वारा आपने नया जीवन लिया, और आपका जो पुराना शरीर है उसको आपने सबड्यू किया, आत्मा को ऊपर किया, शरीर को नीचे किया। इसके आत्मा के द्वारा आपका शरीर भी नया होता है। शरीर की कमज़ोरियाँ और जो भी कमी घटी है वो ठीक होती हैं, चंगाइयाँ होती हैं,
राइट। और इसके द्वारा स्वर्ग पृथ्वी पर आया, राइट। ये इन सारे बदलाव के द्वारा स्वर्ग पृथ्वी पर आया, जो कि आपके अंदर और मेरे अंदर काम कर रहा है, और भी लोगों के अंदर स्वर्ग पृथ्वी पर आ रहा है लेवल बाय लेवल, राइट। वो जितना स्वर्ग के बारे में जान रहे हैं, यीशु मसीह के बारे में जान रहे हैं, उनके अंदर स्वर्ग मैनिफेस्ट हो रहा है। ओके। और ये सारे चेंजेस करते हुए यीशु मसीह ने फाइनली ये किया कि हमारा जो अवचेतन मन है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जो प्रोग्राम्ड और पैटर्न था पुराने तरीके से सोचने के लिए और पुराने आदम की तरह बिहेव करता था, उसको चेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर कॉन्शियस माइंड को पावर दिया, अवचेतन मन के ऊपर चेतन मन को पावर दिया कि हम डिसाइड करेंगे और क्रिएट करेंगे। हम ऑटोमेटिक नहीं चलेंगे जैसे पास्ट की तरह, राइट। हम डिसाइड करेंगे और हमारी लाइफस्टाइल, हमारा रेवोल्यूशन, हमारे हर एक चीज़ हमारे लाइफ की, हम यीशु मसीह की तरह चीज़, जैसे परमेश्वर ने हमारे लाइफ में प्लान किया उस तरह चलेंगे। हम गिरी हुई मेंटालिटी नहीं, नए जीवन वाले मेंटालिटी की तरह चलेंगे, राइट। तो इसके साथ मैं ख़त्म करना चाहूँगा इस ट्रांसलेशन को। और याद रखें आप सब, 2025 इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग योर ओन लाइफ, क्रिएटिंग अ न्यू लाइफ इन क्राइस्ट। 2025 है जहाँ इस साल में आप एक उद्धारित जीवन बनाएंगे अपने लिए एक साथ, जिस तरह वाओ लाइफ चर्च में हम लोगों ने प्रोफेसी हुई है पूरे साल के लिए, हर महीने के लिए, उसको फॉलो करते हुए, प्लस प्रॉफिट कभी ने ये भी बोला है कि परमेश्वर के उपस्थिति में बैठें कि वो आपको गाइड करें आपका ये साल कैसा रहेगा, ये डिसाइड करने के लिए। सो आशा करता हूँ आप सबके लिए ये मैसेज ब्लेसिंग हो। नोट्स बनाएं और उसको बार बार प्रैक्टिस करें पूरे हफ्ते में, ताकि ये मैसेज आपके लाइफ में भी दिखने लगे। धन्यवाद।